शुरुआत करो। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल काव्यांश मौर्य ब्लॉग्स पे। तो फिर मैं आ गई हूँ एक नया ब्लॉग्स लेके। तो सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम पे सब लोग नाश्ता करके जा चुके हैं, सब लोग ने चाय पी ली है, मैंने भी चाय पी ली है और मेरे सास ससुर ने भी पी लिया है। और बाबू और उनके पापा सो रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो अभी उठने ही वाले, टाइम भी हो गया उठने का। तो मेरा बाबू उठेगा तो सबसे पहले उसको दूध चाहिए होता है, तो दूध मैंने गर्म करके रख दिया है। तो फिर उठेगा तो उसको दूध पिला दूँगी, पेट भरा रहेगा तो खेलेगा, नहीं तो फिर मुझे बहुत परेशान करेगा, पीछे 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 मेरे जहाँ जहाँ मेरे किचन में मेरे साड़ी पकड़ के, पल्लू पकड़ के हमेशा खड़ा रहता है कि चल मम्मी मेरे साथ खेल। उसके पापा जब तक रहते हैं तब तक वो खेलता है, लेकिन जब उसके पापा चले जाते हैं तब मुझे ही पकड़ता है। लेकिन अभी तो अगर मैं नहीं उसको ले पाती तो उसकी दादी उसको लेके फिर दुकान पे जाती है, दुकान पे खिलाती है। दुकान पे जाते हैं तो दुकान का सब सामान जो है वो सब सेट करना पड़ता है, इसीलिए मेरे सास ससुर दुकान पे ही ज़्यादातर रहते हैं। तो अभी मैं सब्जियां काट चुकी थी, मैं आज उपमा बना रही हूँ सुबह। तो फिर उपमा बनाने के लिए मैंने रवा भी निकाल लिया और सब्जियां भी काट ली थी मैंने, मटर छील लिए हैं और प्याज भी छील के रख लिया है, टमाटर और शिमला मिर्च, मिर्ची और अदरक का पेस्ट डालूँगी मैं। तो मेरे रवा तो चाला नहीं है, वैसे रवा साफ़ ही लग रहा था, इसीलिए रवा मैंने नहीं चाला है। रवे को फिर पहले मैं तेल में थोड़ा भून लूँगी, भून के निकाल के फिर उसके बाद मैं सब्जियों को पकाऊँगी। सुबह सुबह ढेर सारे काम रहते हैं, एक काम नहीं, मतलब सुबह बहुत काम रहता है सुबह। और शाम को इतने नहीं रहते, शाम को सिर्फ खाना बनाना, बर्तन धोना और सब, खाना खाने के बाद सब बर्तन धोना बस। और सुबह काम रहता है क्योंकि सुबह पानी आता है, और सुबह जब पानी आता है तो फिर तो उसमें काम ज़्यादा बढ़ जाता है। सुबह सुबह मतलब मेरी सास जो है पानी भर लेती है और फिर उसके बाद मैं जो नाश्ता वास्ता बना लेती हूँ, बर्तन वर्तन रहते हैं वो धो लेती हूँ, बाबू को नहलाना, कपड़े धोना, ये सब हो जाता है। अभी मेरी सास आई है, वो अभी बाथरूम के लिए आई थी, तो अभी हाथ धो के जा रहे वापस दुकान पे ही। तो अभी मैं रवा भून रही हूँ, रवा को अच्छे से भूनना है। तो हमारा रवा भी भून चुका है, तो इसको मैं निकाल ले रही हूँ। फिर उसके बाद मैं सब्जियों को भूनूंगी। पहले ना मुझे ये सब नाश्ते बनाने नहीं आते थे, बाद में मैंने सब धीरे धीरे सीख लिया। शादी के पहले मम्मी बोलती थी सीख ले सीख ले, बताती भी थी कि कैसे करना है, लेकिन मैं सीखती ही नहीं थी। मैं बोलती थी मैं कर लूँगी, लेकिन जब एकाएक मेरे सर पे आया ना तो मेरे से नहीं हो रहा था। क्योंकि मैं मम्मी जो है कि मतलब थोड़ा काम करा देती थी, तो फिर उसमें मुझे समझ नहीं आता था कि मम्मी ने कैसे किया है, बस बना के हम लोग दे देते थे। जैसे कि आलू का पराठा मम्मी को अगर हम लोग को बनाना है तो मम्मी क्या करती थी, आलू सब मतलब रेडी कर देती थी, हम सिर्फ आटा सान के फिर उसको भर के फिर बनाते जाते थे। वो अच्छी भी बनती थी, फूटती भी नहीं थी। और लेकिन वो मसाला कैसे बनता था वो मतलब बाद में भी, शादी के बाद भी नहीं पता चला। बाद में मम्मी से पूछी तो मम्मी ने बताया, तो आज तक ऐसा हुआ कि अब बनाती तो फूटते नहीं, अच्छे बनते हैं। लेकिन जो माँ के हाथ का स्वाद होता है ना, वो शायद किसी के हाथ से अच्छा नहीं लगता। तो अभी ये मैंने प्याज छील लिए थे, तो प्याज को मैं कट कर दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि मम्मी के हाथ का खाना मतलब वो मतलब कोई बना ही नहीं सकता उनके जैसा खाना। अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत ही अच्छा लगता था, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। वो अपनी माँ के मतलब उनकी मम्मी के हाथ का जो खाना था वो बोलते हैं, तो मैं अग्री भी करती हूँ क्योंकि उनकी मम्मी थी भाई, वो बनाते होंगे तो शायद सही बात है कि माँ के हाथ में जो स्वाद रहता है वो शायद किसी के हाथ में नहीं रहता। शादी के बाद से मैंने धीमे धीमे सब चीज़ें सीख ली, अब मैं सब कुछ संभाल भी सकती हूँ। पहले मुझे ऐसा ना मसाले मतलब मसाले में कीड़े उड़े पड़ जाए कि किसी में कुछ घुन पड़ जाए तो मुझे पता नहीं चलता था कि मतलब क्यों ऐसा होता है, किस लिए ऐसा होता है। मम्मी सब कुछ करती लेकिन मैं सब ध्यान ही नहीं देती थी। लेकिन अब मुझे पता चलने लगा है कि मसाले में
मतलब गर्मी के मौसम में मसाले बहुत ध्यान से रखने पड़ते हैं कि मतलब उसमें कीड़े ना पड़ जाए, वो घुन ना लग जाए उसमें। तो अब जो है कि अब मैं संभाल सकती हूँ। मैं नहीं बोलती कि मैं मतलब एकदम परफेक्ट हाउसवाइफ हूँ। मतलब हर किसी में कुछ ना कुछ मतलब कमी रहती है, कुछ ना कुछ कमी रहता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो लेकिन मैं इतना है कि अब संभाल सकती हूँ, इतना मैं कर सकती हूँ। अब इतना है मुझे अपने पे भरोसा कि कर सकती हूँ, अपनी गृहस्थी मतलब संभाल सकती हूँ। वैसे तो अभी तो मेरी सास है, ससुर हुए तो सब संभाल रहे, सब कुछ कर रहे। मेरे हस्बैंड भी सब अब अच्छे से रहते हैं। शुरुआत में हम दोनों में जब शादी करके आए थे, हम दोनों में बहुत ही झगड़े होते थे, बहुत ही ज़्यादा झगड़े होते थे। वो बोलते हैं ना, जब दो अलग 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 लोग मिलते हैं तो उसमें झगड़े होते ही है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि शादी के बाद मतलब ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली, कुछ अच्छी नहीं होती है। तो दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि मतलब अगर दो अलग अलग लोग मिल रहे हैं तो उसमें झगड़े ज़रूरी होंगे शुरुआत में, फिर उसके बाद रहते 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 तो दोनों के एक दूसरों की आदत पड़ जाती है। ऐसा नहीं बोलती कि हमारे में नहीं होते, हमारे में भी झगड़े होते हैं, लेकिन पहले से बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम। मतलब मैं बोलती तो वो नहीं बोलते, वो बोलते तो मैं नहीं बोलती अब। तो अब ये मैंने कढ़ाई में रख दी है सब्जी होने के लिए, और धनिया भी धो के रख लिया है। ऊपर से मैं धनिया भी डाल दूँगी। यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ तो बाबू और उनके पापा उठ के और आगे के रूम में सॉन्ग बजा रहे, ब्लूटूथ है उसमें सॉन्ग बजा के डांस कर रहे, दोनों जन मस्ती कर रहे। और मैं इधर नाश्ता बना रही हूँ। तो मैंने सारी सब्जियां जो है उसको भून लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अभी मैं सूखा भी मसाला डालूंगी, हल्दी और नमक, बस इसके अलावा कुछ नहीं डालने वाली हूँ। हल्दी थोड़ा सा डाला है मैंने, नमक और लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा डाला है मैंने। इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसके फिर पानी डालूँगी थोड़ा सा डाल के। उसके बाद मैं अभी रवा भी डालूँगी। देखो मैं बाबू को मैंने लिया अपनी गोदी में, वो रो रहा था कि तो फिर मैंने उसको गोदी में लेके तो मैं खाना बना रही हूँ। और अभी क्योंकि मैं सब्जियां सब जल जाती इसकी वजह से मैं बना रही थी। और उनके पापा गए हैं नहा रहे, तो मैंने ढक दिया था होने के लिए। तो देखो अभी उबाल भी आ गया सब्जी में। तभी मैं इसमें सूजी मिला दूँगी जो मैंने भून के रखे थे। इसको मिलाने के बाद तुरंत मैं इसको चलाऊँगी, इसमें गांठ नहीं पड़ने चाहिए। उसके बावजूद भी ये सूखा हो जाएगा क्योंकि मैंने पानी थोड़ा कम डाला था, सूजी ज़्यादा हो गया था। लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था, बहुत ही अच्छा था। ये देखिए यहाँ पे बाप बेटे दोनों डांस कर रहे गाना लगा के। उनके पापा इसे गाना लगा के डांस करते तो मेरा बाबू आता किचन से मुझे खींच के ले जाता है कि चलो मम्मी आप भी डांस करो। तो मैं उपमा भी तैयार हो गया था तो मैं खाने बैठ गई हूँ। तो मेरे बाबू को भी थोड़ा थोड़ा खिलाती जाऊँगी। और इनके पापा अभी तक नहाए नहीं है, वो नहाएंगे तब खाएँगे। उसके बाद खा के फिर वो डायरेक्ट फिर ऑफिस जाएंगे। देखो बैठ गए सुसु किए रहते हैं। मैं बाबू तू चड्डी उतार के सोफे पे बैठा देती हूँ मैं।
तो ये सुबह जो मेरे चाय के बर्तन थे और कल रात के भी मतलब 2-3 थाली थी वो, और सुबह के जो चाय के बर्तन थे और जो मैंने नाश्ता बनाया था उसके जो बर्तन है वो सब मैं धो दे रही हूँ। अब उनके पापा नहा के निकल गए थे तो उनको मैं नाश्ता दे चुकी हूँ और नाश्ता कर रहे हैं, तो फिर मैं अभी बर्तन धो रही हूँ उधर। बर्तन धोने के बाद फिर मैं खाने बनाने की तैयारी करूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं नहाई नहीं हूँ। अभी स्वेटर, अभी तक मैंने स्वेटर पहना है, स्वेटर भी नहीं निकाला है मैंने। अभी मैं बर्तन धो रही हूँ, बर्तन धो के उसके बाद फिर मैं नहा के फिर खाना बनाऊँगी। ये कपड़े भी रखे, कपड़े धोने हैं। ऐसे तो कपड़े तो धुल जाएंगे। तो इनके पापा, बाबू के पापा भी खा हो के फिर अभी ऑफिस जाएंगे, वो भी तैयार हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं आप लोग को मिलती हूँ एक नए ब्लॉग पे, नए ब्लॉग के साथ।